नमस्कार। जय शनिदेव। आज हम बात करेंगे कि शनिदेव जी की कृपा हम कैसे पा सकते हैं। जब भी हमारे सामने शनिदेव जी का नाम आता है तो अक्सर हम घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है शनिदेव जी तो बहुत ही गुस्सा करने वाले देवता हैं और कहीं वो हमें दंड ना दे दें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शनिदेव जी कौन हैं और क्या हैं उनकी खास बातें, हम कैसे उनकी कृपा पा सकते हैं। हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि क्या शनिदेव जी कुछ बुरा करते हैं या हम कुछ गलत समझ रहे हैं। ये सब जानकारियां जानने के लिए और शनिदेव जी के बारे में कुछ और समझने के लिए आखिर कौन है शनिदेव, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनिदेव आखिर हैं कौन। नव ग्रहों में सूर्य देव को नव ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य देव की पत्नी का नाम संज्ञा है। सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा से यम और यमी की उत्पत्ति हुई, लेकिन देवी संज्ञा सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर सकी, इसीलिए वे तपस्या करने चली गई और वो चाहती थी कि सूर्य देव को इस बात का एहसास ना हो कि वो चली गई हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्य देव की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन सूर्य देव ने छाया को ही अपनी पत्नी माना और उन दोनों से शनि देव का जन्म हुआ। इस प्रकार शनिदेव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं और यही वजह है कि उन्हें छाया पुत्र भी कहा जाता है। शनिदेव जी को कर्म के देवता भी कहते हैं। वर्तमान समय में जब सभी लोग अपने कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं, फिर भी वे जानबूझकर या अनजाने में कई बार इस वीडियो को पूरा जरूर सुन जाते हैं, जो उनकी परेशानी का कारण बन जाता है। और शनिदेव अपनी दशा, महादशा, साढ़े सती अथवा ढैया के समय में उनको उनके कर्मों का समुचित फल देते हैं, जिसकी वजह से वो भयभीत हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह सब शनिदेव कर रहे हैं, जबकि वास्तव में शनिदेव जी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो एक निष्पक्ष न्यायाधीश हैं, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं और आपको सही कर्म करने की दिशा दिखाते हैं। शनिदेव जी एक ऐसे शिक्षक हैं जो आपको कठिन परीक्षा लेकर आपको एक महान व्यक्ति बनाते हैं, आपको निखारते हैं और जीवन के संघर्षों में तपाकर आपको कुंदन बना देते हैं। ये कहा जाता है कि जब शनि जी आपकी कुंडली में उच्च और बढ़िया अवस्था में होते हैं तो आपके लिए शुभ फल देते हैं और वो आपको कर्मठ बनाते हैं, पर यदि शनि जी आपकी कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में हैं तो आपको परेशानियों का सामना, बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम ये भी समझेंगे कि हम शनिदेव जी की कृपा कैसे पा सकते हैं, कुछ आसान उपाय करके। वैसे तो बहुत सारे उपाय आपने कहीं और जगह पढ़े भी सुने होंगे, पर इस वीडियो में हमने कुछ 3 ऐसे उपायों की बात की है जो हम सबके लिए करना बहुत आसान है और आराम से हम अपने घर में कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव जी की पूजा करना। शनिवार के दिन अगर हम हनुमान जी और शनिदेव जी की पूजा करेंगे तो शनिदेव जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। और एक सरल मंत्र का जो जाप हम कर सकते हैं वो है ओम शनि देवाय नमः या ओम शन शनिश्चराय नमः। यदि आप शनि देव के मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाइए और काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, लोहा और काले कपड़े चढ़ा सकते हैं। वो भी नहीं हो सकता है तो आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, काली दान कर सकते हैं। और दूसरा एक बहुत आवश्यक चीज है, अगर हम कर सकें तो उसका बहुत फायदा होता है, वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने शनि देव जी को रावण के चंगुल से बचाया था और भगवान शनि ने तब लोगों पर शनि के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए वादा किया था कि जो भी भगवान हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनि जी की कृपा बनी रहेगी। इसीलिए जो पहला उपाय है वो है कि शनिवार के दिन हनुमान जी और शनि देव जी की पूजा की जाए। दूसरा उपाय भी बहुत आसान उपाय है और हम लोग कर सकेंगे तो बहुत अच्छा है। वो होता है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना। पीपल का पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और ये मान्यता है कि इसकी पूजा करने से पापों का नाश होता है। तो हमारे जो कुछ भी बुरे कर्म हैं, हमारे जो पुराने इकट्ठे किए हुए बुरे कर्म हैं, उन सब का भी नाश होता है और उससे शनि जी का प्रभाव भी कम होता है। पूजा करने के लिए आप पेड़ की जड़ों के पास सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं, जड़ों में पानी दे सकते हैं
वैसे भी आज के ज़माने में और हमेशा से ही पेड़ों की पूजा करने का प्रचलन भारत में हिंदुओं में हमेशा ही रहा है। पर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का और हमें भगवान जी की कृपा मिले। तीसरा जो एक उपाय है वो शनि देव जी की कृपा करने के लिए तो करना ही चाहिए, पर अदरवाइज भी जीवन में अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो होता है गरीबों को दान करना, पंछियों को दाना देना और चींटियों को गुड़ खिलाना। भगवान शनि की स्तुति करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है जरूरतमंद और वंचितों को भेंट देना, उनको दान देना। भगवान शनि उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो अपने मन से जरूरतमंद लोगों का दान करते हैं और बदले में कुछ मांग नहीं रखते। बदले में एक ये नहीं सोचते हैं कि मैंने दान दिया है तो मुझको उसका फल मिलना ही चाहिए। पंछियों को दाना देना भी अच्छा माना जाता है। चींटियों को गुड़ खिलाना शनिवार के दिन भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे भी कहते हैं कि शनि देव जी की कृपा बनी रहती है। और आखिरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कर्म के देवता शनि कर्म से ही खुश होते हैं। आप ईश्वरीय काम करें, अच्छा काम करें, निष्पक्ष रहें, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिएं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर शनि भगवान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मैं ये चाहूंगी कि हम सब के ऊपर शनि देव जी की कृपा हमेशा ही बनी रहे। नमस्कार। उड़द